ऐसा टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूं जो हर एक बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। जब हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट्स की तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है। जब हम किसी भी चीज की तैयारी करने जाते हैं तो उसके बारे में अगर हमें पता ना हो तो हम कितने बड़े स्कॉलर क्यों ना हो बच्चा, हमारे रिजल्ट्स नहीं अच्छे आते। अगर किसी बच्चे का 2025 में कंपार्टमेंट एग्जाम लग गया है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो कंपार्टमेंट एग्जाम वाले बच्चे आपके लिए भी बहुत बेहतरीन, बहुत फायदा होने वाला है। 90% वेटेज मैं 2026 के चैंपियंस को देना चाहता हूं कि जो 2026 में झंडे गाड़ने जा रहे हैं। जय हिंद चैंप्स, स्वागत है एक बेहतरीन से सेशन में। बेटा आज मैं एक ऐसा टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूं जो हर एक बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। जब हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट्स की तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब वो क्लास 10th में आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम भी 100 में 100 का सपना देख पाते हैं। जब हम किसी भी चीज की तैयारी करने जाते हैं तो उसके बारे में अगर हमें पता ना हो तो हम कितने बड़े स्कॉलर क्यों ना हो बच्चा, हमारे रिजल्ट्स नहीं अच्छे आते। आज मैं आपको उन सभी टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूं, स्पेशली मैथ्स के बारे में बात करने जा रहा हूं कि अगर एक एवरेज बच्चा भी है और अभी से उसने सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, यानी ये जो मैं ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं, जो सीबीएसई खुद अपना ब्लूप्रिंट कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा बेटा, लेकिन सीबीएसई के जो पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद जो ये ब्लूप्रिंट मैंने निकाला है, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। पिछले साल भी मैंने बच्चों को बताया था, इस बार भी मैं आपको बताऊंगा। यानी 2026 के भी ब्लूप्रिंट के हम टारगेट पर बात करने वाले हैं कि किन टॉपिक से, किन चैप्टर के, किन टॉपिक्स के, किन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाला है बेटा। डिटेल में बात करेंगे और अंत तक जाएंगे कि देखेंगे कि कहां से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए सबसे फ्रूटफुल बन सकते हैं बच्चा। उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। एक बात और, अगर किसी बच्चे का 2025 में कंपार्टमेंट एग्जाम लग गया है तो बेटा ये तो 2026 में अगले साल वाले बच्चों के लिए बताना जा रहा हूं कि बेटा तुम्हारे लिए क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, लेकिन इसका रेफरेंस मैं पिछले साल वाला भी दिखाऊंगा। यानी 2025 में जो हमारा ब्लूप्रिंट मैंने जब बताया था बच्चों को, तो वो ब्लूप्रिंट भी मैं दिखाऊंगा जो 2023-2024 के रेफरेंस से मैंने निकाला था, रिसर्च करके निकाला था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कंपार्टमेंट एग्जाम वाले बच्चे आपके लिए भी बहुत बेहतरीन, बहुत फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए भी फ्रूटफुल होगी थोड़ा सा आगे चल करके, लेकिन ओवरऑल 90% वेटेज मैं 2026 के चैंपियंस को देना चाहता हूं कि जो 2026 में झंडे गाड़ने जा रहे हैं। उसका जो ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा मकसद है बेटा, इस मैथ्स 2026 को अगर हमें कवर करना है, अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि सर हमारा 100 में 100 है, लाना है मुझे किसी भी कीमत पर, हम टारगेट कर रहे हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, अपने कंट्री में टॉपर बने, तो बेटा उसके लिए ना सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना जरूरी होता है। आज के कंपटीशन वाली दुनिया में सिर्फ मेहनत काम नहीं आती बच्चा, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क और उसके साथ साथ सही स्ट्रेटजी करना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा बेटा कि अगर थोड़ी सी भी हेल्प की गई इस सही डायरेक्शन में तो आपके लिए ब्लूप्रिंट जो है ना बेटा वो रामबाण साबित हो सकता है। आइए देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं बच्चा कि मेरी जो क्लासेस होती है उसकी अपडेट या कुछ भी ऐसी चीज जो मैथ से रिलेटेड होता है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं, तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना भूलना मत। आप देख सकते हो बेटा ये नाम भी है, यहां पर मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखा है। अगर इनकेस यहां से नहीं हो पाता है सर्च करने तो आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हो। इसके बावजूद भी अगर टेलीग्राम नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक लगवा रखा है, वहां जुड़ जाओ बेटा। यहां पर मैं PYQ, सैंपल पेपर, बुक्स, नोट्स, वर्कशीट, हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब की क्लासेस होती हैं उनकी PDF सब यहां पर मैं अपलोड करता हूं एंड 24/7 आपके टच में रहता हूं बेटा। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं यहां पर अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। आइए तो सबसे पहले दिखाता हूं बेटा ये पेपर पैटर्न 2026 का कैसा होने वाला है। जब सेक्शन जो हमारा पेपर बनता है बेटा बोर्ड का, उसमें सेक्शन ए में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 20 मार्क्स का टोटल सेक्शन ए का पैटर्न होता है। सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है बेटा? 20 मार्क्स का, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं। ऐसे टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं बेटा। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस होते हैं और 1-1 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें अगर इसमें बाइफरकेट करूं बेटा तो 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQs होते हैं और 2 क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो असर्शन रीजन के होते हैं। क्या होते हैं? असर्शन रीजन, और ये हमारा MCQs का होता है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन आपके MCQs और 2 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन के होते हैं। वहीं पर बात करें अगर हम सेक्शन, ये हमारा B है बेटा, ये सेक्शन B है, ये सेक्शन C है, ये सेक्शन D है और ये सेक्शन E है। तो सेक्शन बी के बारे में बात करूं तो सेक्शन बी टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चा, 2-2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन आते हैं और ऐसे टोटल 5 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये जो होता है वो 21 से लेकर के 26 तक
21, 21, 22, 23, 24, 25, सॉरी 25 तक जो होते हैं वो हमारे टोटल के टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस ये सेक्शन बी में आते हैं। वहीं हम 26 से बात करें बेटा, जो सेक्शन सी में है वो हमारा 18 मार्क्स का होता है और 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है और टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो 27, 28, 29, 31, 30, 31 एंड 32। तो 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। तो 26 से लेकर के बच्चा 31 तक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन सी के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। वहीं सेक्शन डी की बात करें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, 20 मार्क्स के ये भी क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर बच्चे फंसते ही फंसते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक्स पर कहां से क्वेश्चन, मतलब ये जो हमारा सेक्शन डी है कहां किन किन चैप्टरों से किन किन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं बच्चा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। ये जो होता है वो 32, 33 और 34 एंड 35, ये 4 क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो सेक्शन डी में आते हैं। वही हमारा सेक्शन ई जो होता है, सेक्शन ई में टोटल यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं। ये हमारा केस बेस्ड होता है बेटा। क्या होता है? केस बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं, टोटली डिपेंड। तो ये हमारा पेपर पैटर्न रहा जो आपको समझना है कि बोर्ड में ऐसा पेपर पैटर्न आता है। अब हम चलते हैं अपने ब्लूप्रिंट पर। उससे पहले देखो बेटा, कंपार्टमेंट वाले और तुम बाकी के बच्चे जो 2026 को भी टारगेट कर रहे हो वो ध्यान से देखना बेटा। जब मैंने ये देखो तुम्हारे सामने मैं दिखाता हूं बेटा, ये मैंने पूरा का पूरा 2023 के जितने भी सेट बने थे, 2024 के जितने भी सेट बने थे, उन सभी सेट के पेपर का एनालिसिस किया। जैसे देखो बेटा, टोटल अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो हम जब जाएंगे 2023 का सेट 1, उसमें रियल नंबर से 2 टॉपिक्स, मतलब रियल नंबर जो चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं, एचसीएफ एलसीएम एंड डिजिट पर क्वेश्चन या फिर प्रूव इरेशनल को। तो जब मैंने चेक किया 2023 के सेट 1 में बच्चा, तो 1 नंबर का क्वेश्चन 2, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर में एचसीएफ एलसीएम पर आया था और प्रूव इरेशनल में 3 क्वेश्चन। तो मतलब 2023-2024 में अगर देखें तो इरेशनल वाला कंपलसरी आता है। देखो अब रियल नंबर देखो, 2023 के सेट 1 में भी आया था, 2023 के सेट 2 में भी बेटा 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 के सेट में 3 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 के सेट 4 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 के सेट 5 में भी कितने, देखो 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा। उसके बाद 2024 के सेट 1 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 के सेट 1 में भी, 2024 के सेट 2 में भी 3 क्वेश्चन, 2024 के सेट 2 में भी 3 क्वेश्चन, सेट 2 सेट 3 सेट 4 में भी 3 क्वेश्चन और सेट 5 में भी कितने, 4 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रियल नंबर से 3-4 दोनों सालों में पूछा गया। इवन अभी मैं कुछ समय के बाद 2025 का भी डेटा अभी उस पर रिसर्च कर रहा हूं, बहुत जल्दी उसके बारे में बता दूंगा बेटा, उसका भी ब्लूप्रिंट लाऊंगा। अभी फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स को तुम्हें पढ़ना है। जब थोड़ा और पास जाओगे तो 2025 का भी मैं डेटा निकाल करके आपके सामने रखूंगा कि इन चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो रियल नंबर से भैया 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, जिसमें एक प्रूव इरेशनल वाला क्वेश्चन तो हर सेट में पूछा जाता है बेटा। देखो 3 नंबर का वो क्वेश्चन हर एक सेट में, चाहे 2023 का पूछ लो, चाहे 2024 का पूछ लो, चाहे 2025 का भी आया है। जब मैं भी निकाल रहा हूं बच्चा, कुछ चैप्टर्स निकल गए हैं, कुछ चैप्टर्स के भी निकालने हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस प्रूव इरेशनल वाले आए हैं। तो बेटा जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं या जो अब 2026 का टारगेट कर रहे हैं वो भी आएगा। जब मैंने पूरा चाहिए अगर ये पीडीएफ तो मैं पूरा आपके साथ शेयर कर दूंगा बेटा। जब मैंने सारे जैसे पोलिनोमियल्स की ये 3 टॉपिक्स बेस्ड ऑन जीरोस, रिलेशन बिटवीन केस बेस्ड, लीनियर इक्वेशंस के ये 3 टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक के, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ये पूरा हर एक सेट का जब मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला तो मैंने एक पैटर्न देखा बेटा। जब हम पैटर्न को चेक करेंगे तो उससे मुझे केवल ये 10 चैप्टर, रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक, ट्राइंगल, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये वो 10 चैप्टर्स हैं। अगर मैं पैटर्न मानूं, क्योंकि हमारा पेपर 80 मार्क्स का होता है बेटा, तो 80 मार्क्स को अगर हम 800, क्योंकि हमें कंपैरिजनली देखना पड़ता है कितने कितने टॉपिक्स में आते हैं, तो उसको मैंने अप्रॉक्स में 80 को 800 बना दिया रेशियो निकालने के चक्कर में कि हमारा रेशियो कितना परसेंटेज वेटेज रखता है कौन सा चैप्टर, या कितने नंबर्स रखते हैं। तो हमने टोटल 80 के बदले 800 कर दिया। तो उससे पता चला कि एचसीएफ और एलसीएम पिछले 2 सालों में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए 800 में से। मतलब अगर केवल ये 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे आप, तो 800 नंबर का अगर वेटेज रखा जाए, या 80 नंबर के बारे में बात की जाए, मतलब 80 नंबर में से 71.8 मतलब अप्रॉक्स में 72 नंबर बेटा। सोच के देखो बेटा, अगर हम 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई कर लें तो इसका मतलब है कि 80 में से 72 नंबर तो हम यहीं से ले आएंगे बच्चा।
सिर्फ इन्हीं 10 चैप्टरों को, और उन 10 चैप्टरों में हमें पढ़ना क्या है वो सब टॉपिक्स भी मैंने लिख रखा है। सर रियल नंबर में मुझे एसएफ एलसीएम प्रूव इरेशनल यही पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़ना है क्योंकि 39 नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा। उसके बाद अगर मैं क्वाड्रेटिक के पूछूं तो एक ही टॉपिक्स है, या तो नेचर ऑफ रूट या फैक्टराइजेशन, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं पूछता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बस 2 ही, nth टर्म या सम ऑफ nth टर्म, इसके अलावा नहीं पूछता। ट्राइंगल्स में 3 चीजें, बीपीटी रिवर्स बीपीटी को प्रूव करना कंपलसरी है, प्रूफ टाइप वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये सेक्शन फॉर्मूला इसमें कहां से आ गया, ये गलत है बेटा, तो ये गलत है। यहां पर सेक्शन फॉर्मूला हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट बनता है, तो ये इसमें नहीं आएगा, तो इसको आप डाल दो यहां पर, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री भी डाल दो, कोऑर्डिनेट, तो ये 11 चैप्टर हो जाएगा आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी सेक्शन फॉर्मूले से 34 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आता ही आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से, एप्लीकेशन से, सर्कल से, एरिया से, स्टैटिस्टिक्स से, प्रोबेबिलिटी से, ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे तो 11 चैप्टर मान लेता हूं, 11 चैप्टर में मतलब आप 14 में से 10 या 11 चैप्टर पढ़ ले तो उसको अप्रॉक्स में 72 मार्क्स आप यहीं से कवर कर सकते हो बेटा, सिर्फ इन चैप्टरों को पढ़कर के डिटेल में, और उनमें भी ये टॉपिक्स को कवर करके। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं बेटा। जब मैंने इसको और डेप्थ में देखा तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि क्वेश्चंस पूछा कहां, जहां से पूछ कहां से रहा है बेटा। तो मैंने क्या किया, हर एक चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो रियल नंबर्स के मैंने 2 टॉपिक्स दिखाए कि जहां से हर साल पूछा जा रहा है और 2026 का भी पैटर्न बनेगा बेटा। वहीं पॉलिनोमियल्स की बात करें तो ये 2 टॉपिक्स, लीनियर इक्वेशंस के ये 2 टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक के ये 2 टॉपिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये टॉपिक्स, ट्राइंगल के ये टॉपिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ये टॉपिक्स, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के ये टॉपिक्स। तो ये जो सारे टॉपिक्स रख रखे हैं ना बेटा, ये पूरा का पूरा चैप्टर है और ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पूरा सिंसियर होकर के, सिर्फ अब मुझे ढूंढना नहीं है बेटा, मैंने आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा रख दिया है। आपको क्या करना है, ये चैप्टर उठाओगे, इन 2 टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, नहीं मिल रहा है, इन 2 टॉपिक्स को कवर करोगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करोगे बेटा। जब पढ़ाई कर लोगे तो कोई माई का लाल आपको रोक ही नहीं सकता 100 में 100 लाने के लिए। और जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं वो तुम इतना भी पढ़ लोगे बेटा, जो ये मैंने बताया है तुम्हें, सिर्फ ये 10 चैप्टर भी तैयार कर लोगे तो भी 80 में से 72 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है? तो इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। अब हम बात करते हैं 2026 के पैटर्न पर, वो मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा, प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा बच्चा, ठीक है? तो अगर मैं लाया हूं बच्चा आप सभी के लिए वो सारा चीज बना करके, तो जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं 2026 के चैप्टर नंबर 1 से, तो चैप्टर नंबर 1 से अगर हम बात करें, जो इस बार प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से इसको नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं बच्चा, तो रियल नंबर से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि मैं अभी पूरा फाइनल रिसर्च करके ही आया हूं बच्चा, कि जो हमें पैटर्न दिख रहा है 2025, इस बार जो पेपर्स आए हैं 2024 का देखा, 2023 का देखा, 2022 का देखा, 2021, जो कंसिस्टेंसी हमें दिखाई दे रही है बेटा वो 2026 में भी देखने को मिल रही है। तो रियल नंबर से जो क्वेश्चन है ना बेटा वो एमसीक्यूज, क्योंकि आपने अभी देखा कि हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, जो भी मैंने इसके पहले दिखाया, जो आपको पूरा का पूरा डेटा दिखाया है ये वाला, इसमें रियल नंबर्स के जब देखोगे बेटा तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे 2023 का सेट 1, तो इसमें रियल नंबर्स यहां पर है बेटा, रियल नंबर्स के देखो 2 मार्क्स 3 मार्क्स, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर हमेशा पूछे जा रहे हैं। एमसीक्यूज बहुत पूछा जाता है। तो जो चांसेस हैं इस बार, जो चांसेस है एमसीक्यूज के, वो 2 से 3 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। हर एक पैटर्न की बात कर रहा हूं, हर एक सेट की बात कर रहा हूं, जितने भी सेट होंगे। और ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल तो ये जो क्वेश्चन बनने के जो मतलब हमारा पूरा पैटर्न बनने वाला है वो 5 से 6 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 2 से 3 मार्क्स का एक अपना रियल नंबर्स के क्वेश्चन बनेंगे और एक एमसीक्यूज के अलावा प्रूव इरेशनल वाला जो बनेगा वो इरेशनल वाला 3 नंबर का बन सकता है। तो 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से बनने वाले है बेटा, इसको नोट कर लेना। दूसरा अगर हम बात कर ले पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पर्पज से। इसमें भी एमसीक्यूज ये जो हमारा बनने के चांसेस रख रहा है, ये 3 से 4 नंबर के लिए बनने का ट्राई हो सकता है बेटा, कि 2026 में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल सकते हैं 2026 के बोर्ड में। और इसमें जो पूछा जाएगा वो एमसीक्यूज
या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं कि एमसीक्यूज के 2 क्वेश्चन पूछ ले या शॉर्ट। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं बेटा कि कहां से लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे और कहां से शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। तो बेटा ये जो है ये शॉर्ट आंसर, ये देखो ये 3 नंबर का जो है ये हमारा लॉन्ग आंसर है, तो 3 नंबर वाले में भी आप याद रखना, या फिर हम इसको शॉर्ट आंसर भी बोल सकते हैं। ये 3 नंबर 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लीनियर इक्वेशंस की। तो लीनियर इक्वेशंस यानी चैप्टर 3 की बात कर ले तो इसमें भी जो हमारा क्वेश्चंस का बनने का चांसेस है वो 5 से 6 नंबर का ये भी पैटर्न बन रहा है। इसमें 3 तरीके से बन सकते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसमें वेरी शॉर्ट भी आंसर आ सकता है, मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और एक शॉर्ट आंसर भी आ सकता है जो कि 2-3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। तो उसके अलावा अगर हम बात कर ले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी चैप्टर नंबर 4 से भी 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और ये 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज। और यहाँ पर देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक एमसीक्यूज तो पूछता ही पूछता है, साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस है, मतलब 4 नंबर वाला बन सकता है, तो उसको मैं लॉन्ग आंसर में डाल सकता हूं। ठीक है, तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन और एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से बन सकता है, जिसको इसमें याद रख लो कि केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनते हैं बेटा, तो इसको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, चैप्टर नंबर 5 की, तो यहां से आपको पता है nth टर्म और nth टर्म वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो अरिथमेटिक से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे बच्चा। और एरिथमेटिक में हमेशा याद रखना कि एरिथमेटिक सबसे फेवरेट माना जाता है केस बेस्ड का क्वेश्चन, सबसे फेवरेट केस बेस्ड का क्वेश्चन माना जाता है। उसके अलावा nth टर्म या फिर सम ऑफ nth टर्म वाले पर क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, तो यहां पर याद रखेंगे केस बेस्ड nth टर्म या सम ऑफ nth टर्म वाले पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेंगे ट्राइंगल्स की, तो भैया ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस में बीपीटी थ्योरम, रिवर्स बीपीटी थ्योरम तो हर साल पूछी जाती है, इसीलिए जो ट्राइंगल्स का क्वेश्चन रहता है ना वो मोस्ट ऑफ द 8 से 9 मार्क्स का वेटेज रखता है बेटा, मतलब ये समझ लो 8 से 9 मार्क्स से क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। यहां पर बीपीटी थ्योरम, रिवर्स बीपीटी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको बहुत ध्यान से प्रूव भी सीखना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो रिवर्स और बीपीटी थ्योरम यानी लॉन्ग टाइप के आंसर यहां पर ज्यादा पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज भी आते हैं 1-2 नंबर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्राइंगल के बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट चैप्टर्स के भी बारे में हम बात कर लेते हैं, तो उसमें भी जो हमारा क्वेश्चन है वो 6 से 7 नंबर का वेटेज रखता है बच्चा। ये 6 से 7 नंबर का जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, इसमें देखो अब ये जो के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें एक सेक्शन फॉर्मूला है जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन को डिराइव करता हुआ दिखेगा, और इसके साथ साथ बच्चा जो हमारा कोऑर्डिनेट का एक और है केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सेक्शन ई में। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नए चैप्टर पर ट्रिग्नोमेट्री के, तो अगर हम ट्रिगो की बात कर लेंगे तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ट्रिगो, और देखो यहां पर 2 मैं बताता हूं, ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन, मतलब चैप्टर नंबर 8 और 9, इससे जो बनने वाला क्वेश्चन है बच्चा वो अप्रॉक्स में कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टरों से बनता है, और ये हर साल बनते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से तो 5 नंबर फिक्स्ड है बेटा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का आता है सेक्शन डी में। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे बच्चा 5 नंबर के लिए, चाहे प्रूव आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करने के लिए दिया जाएगा या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली 5 से 6 नंबर का लॉन्ग आंसर इसमें डेफिनेटली बनता है बच्चा। तो ये वेटेज है आपके पूरे के पूरे 1, ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां चैप्टर्स, ये टोटल के टोटल चैप्टर्स है बेटा। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से, ये बहुत ही मतलब इतना समझ लो कि ये रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली तो। उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे सर्कल्स के, मतलब 10वां चैप्टर जो हमारा सर्कल्स चैप्टर जो है बेटा, वो सर्कल्स चैप्टर्स में अगर हम बात कर लें तो ये अप्रॉक्सिमेट 6 to 7 मार्क्स का वेटेज रखता है, और ये जो रहता है ना बेटा इसमें प्रूव वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखना ये लॉन्ग आंसर में भी आता है, साथ के साथ एमसीक्यूज के क्वेश्चन में भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। 11 चैप्टर अगर हम बात कर ले बेटा सर्कल के अलावा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला जो चैप्टर है 11th वाला, उसमें भी जो आते हैं ये अप्रॉक्स में कम से कम 3 से 4 नंबर के लिए आते हैं, और एक ही आता है ये लॉन्ग आंसर में भी आएंगे, लॉन्ग में आएंगे या फिर एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और बेसिस ऑफ सेक्टर या फिर आपका सेगमेंट, यही 2 टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बच्चा। बाकी डिटेल टॉपिक्स मैंने आपको उसमें दिखा दिया है।
इसके अलावा सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर अगर हम बात कर लेंगे बेटा, तो वहां से हमारा 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ सरफेस एरिया से लॉन्ग आंसर बनते हैं बेटा, लॉन्ग वाला बनता है, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से, तो इसके लिए तैयार रहना बेटा। 13 जो हमारा स्टैट्स है, स्टैट्स जो है बेटा उससे डेफिनेटली लॉन्ग आंसर बनते हैं और 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं, तो लॉन्ग आंसर बोल दो या एमसीक्यूज बोल दो, यहाँ से बनाई जाता है। और 14 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, टोटल 3 से 4 नंबर का, और इसमें एमसीक्यू ज़्यादा वेटेज रखता है, साथ में कार्ड बेस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं या फिर इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हुए नजर आते हैं बेटा। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये पूरा का पूरा 14 चैप्टर्स का पूरा आपके सामने लिख करके दिखाया है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लिखा आया हूं कहीं से छाप लेना, नहीं बच्चा, आपके सामने मैंने सारे के सारे पॉइंट्स नोट करे, इसको नोट कर लेना, एक रफ में नोट करके पेज में उसमें नोट करके अच्छे से सामने जहां पर भी स्टडी करते हो वहां पे चिपका लेना बेटा। और जब कभी भी किसी भी चैप्टर्स की पढ़ाई करो तो इन टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ना, इन टॉपिक्स को, ये जो मैंने आपको बताया 2026 में ये प्रेडिक्टेशन है बेटा, सीबीएसई का ब्लूप्रिंट कहीं नहीं मिलेगा, आप पूरा सर्च करके देख लेना, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। और ये मैंने वो टॉपिक्स दे रखे हैं बेटा, अगर आपको लगता है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, और स्क्रीनशॉट ले करके पूरा चिपका देना दीवार पर, चिपका करके आपको जब जब पढ़ाई करनी होगी किसी भी चैप्टर्स की, तो देख लेना कि कौन कौन सा क्वेश्चंस, कौन कौन से नंबर्स का, किस किस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, और साथ के साथ इसका भी देख लेना बेटा कि कितने कितने मार्क्स के आएंगे, जैसे इन चैप्टर से कितने कितने नंबर्स के आएंगे, उसके अलावा इन चैप्टर से कितने कितने नंबर्स के आएंगे, तो दोनों स्क्रीनशॉट लेकर के आप चिपका देना बच्चा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ भी डाउट, कुछ भी दिक्कत रहती है, अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ों पर हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है सर, इसके बारे में बता दो, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, स्कैन करके भी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू भी आप मुझे बता देना, कमेंट करके बता देना कि आपको किस पर वीडियो चाहिए होगी, मैं उसको बना दूंगा बेटा, ठीक है। तो ये रहा डिटेल मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया है, इस ब्लूप्रिंट को यकीनन मान करके बच्चा इस पर मेहनत कर दो, तुमसे तुम्हारा कोई 100% या 100 में 100 नहीं ला सकता बेटा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार।